जटाकटाह संभ्रम हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार सोनी VIIC में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं या जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो बेल आइकॉन पर प्रेस कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें, पसंद आए तो लाइक भी कर दें। दोस्तों, शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है, मैं आप लोगों के सामने समय समय पर लेकर के उपस्थित होता हूं। दोस्तों, आज भी एक ज्वलंत मुद्दा में लेकर के उपस्थित हुआ हूं और वो है OBC के 27% का आरक्षण का। और ये मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी हमारी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वर्ग 1 और 2 का होना है और उसके बाद में जो नियुक्ति होना है, उस पर ये अपना प्रत्यक्ष और पूर्णकारी प्रभाव डालता है। और इसी का कारण है कि जो लेट हो रहा है वेरिफिकेशन में और नियुक्ति प्रक्रिया में, इसका कोर्ट के अधीन विचाराधीन होना। तो दोस्तों, और अभी हाल ही में ये समाचार इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी हाल ही में गुरुवार के समय शिवपुरी में जो हमारी OBC का जो यूनाइटेड फ्रंट है, उसके सदस्यों के द्वारा, उसके पदाधिकारियों के द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसमें कुछ मांगे की गई और साथ में उनको चेतावनी भी दी गई गवर्नमेंट को कि यदि आप इस प्रकार से हमारा 27% OBC का आरक्षण लागू नहीं करते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने जब लागू कर दिया है तो आप इसको क्यों लागू नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि यदि इस प्रकार नहीं किया जाता है तो हम इस चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करेंगे और मामा जी आपको इस चुनाव में अच्छी तरह से देख लेंगे। और गवर्नमेंट इस प्रकार से आरोप और प्रत्यारोपों के बीच घिरी हुई है कि उसकी मानसिक दशा और मानसिक संतुलन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतने सारे संगठन हैं, चाहे वो अतिथि शिक्षक संगठन हो, शिक्षित बेरोजगार संगठन हो, जो शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका संगठन हो, 20-50 के फार्मूले से बाहर होने वाले या उनका विरोध करने वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं, और साथ ही विपक्ष भी इतनी सब परेशानी से, इतनी मानसिक प्रताड़ना से, तो भैया शिवराज जी की, हमारे मामा जी की हालत तो कुछ ऐसी हो गई है। क्यों पीते हो इतना कि बर्दाश्त ही न कर पाओ? कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहां पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें। तो देखा आपने कि ये कंडीशन उनकी बन रही है। तो दोस्तों, आखिर ये उग्र आंदोलन क्यों हो रहा है, तो जानते हैं, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इसके पहले आप ये लेटेस्ट जानकारी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वीडियो के माध्यम से, उसको सुन लें। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में OBC वोटर्स को लुभाने के लिए खेले गए OBC आरक्षण के चुनावी कार्ड पर कोर्ट ने पानी फेर दिया है। कमलनाथ सरकार ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले एक सभा के दौरान राज्य में OBC को 27% आरक्षण देने का ऐलान किया था, लेकिन सामान्य वर्ग को 3 छात्राओं को आरक्षण दिए जाने पर रोक लगा दी है। देखिए, भारत का संविधान ये कहता है कि SC, ST, OBC का जो टोटल रिजर्वेशन है वो 50% के ऊपर नहीं जा सकता। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में इंदिरा साहनी के जजमेंट में ये क्लियर कर दिया था कि किसी भी कंडीशन में रिजर्वेशन 50% को एक्सीड नहीं कर सकता। लेकिन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 5 मार्च 2019 को एक ऑर्डिनेंस लेके आई, जिस ऑर्डिनेंस में उन्होंने इतना कर दिया कि जो रिजर्वेशन OBC को दिया जा रहा है 14%, उसकी जगह अब 27% दिया जाएगा, जिसका तात्पर्य ये हुआ कि कहीं तीनों का टोटल किया जाए तो वो 63% बैठ रहा है। तो जिसके खिलाफ हमने ये याचिका लगाई कि हम तीनों स्टूडेंट जो हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं और हमें काउंसलिंग में बैठना है सोमवार से, और इस तरह से कहीं रिजर्वेशन दिया गया तो हमें सीट नहीं प्राप्त होगी, जिसके कारण हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। और नोटिस जारी करने के बाद जो 14% रिजर्वेशन है OBC का, उसी को सरकार रिटेन करेगी, उसके आगे का जो है उसको स्टे कर देगी। तो दोस्तों, सुना आपने कि ये स्टोरी है, लेकिन इसके पीछे से थोड़ी सी हम बात करें तो ये स्टोरी शुरुआत हुई थी कमलनाथ सरकार से, गवर्नमेंट से, जिन्होंने 27% आरक्षण अपने OBC कैंडिडेट्स को, अपने OBC वोटर को अपने पक्ष में करने के लिए किया था। लेकिन
इनको कहीं से भी हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली और हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने अपील दायर कर दी कि जो 27% आरक्षण है वो संविधान के 50% के आरक्षण के प्रतिकूल जा रहा है, इसी कारण इस पर रोक लगाई जाए और हाई कोर्ट ने वही किया। लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने इसको 5 सदस्यीय संविधान सभा को सौंप दिया है कि वही इसका फाइनल निर्णय करेगी और जब तक ये फाइनल निर्णय नहीं कर देती तब तक इसके आरक्षण पर रोक बरकरार रहेगी। इसका मतलब ये आरक्षण नहीं दिया जाएगा और यही रीजन रहा है कि अब गवर्नमेंट को नई जो नियुक्ति आ रही है उसमें 14% आरक्षण लागू करना पड़ रहा है और उग्र विरोध का कारण भी यही है। तो दोस्तों ये स्टोरी है कि अब शिवराज जी की इसमें कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। अब इसके बारे में तो यही कह सकते हैं कि जो भी युवा हैं वो तो मानने को तैयार नहीं है। अब ये तो पता है कि ये आदेश जो है कोर्ट से होगा, लेकिन हमारे जो ओबीसी वर्ग के कैटेगरी के हैं वो तो अभी मनमाने तैयार बैठे हुए हैं। अभी 1 महीने पहले ही उन्होंने जो है कहीं पर कुर्सी वगैरह तोड़ दी थी, वहाँ पर पुलिस बल को बुलाना पड़ा था और अब ये इस प्रकार से जो है चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। तो भैया इस तो ये हो सकता है कि जो पहले हमारे जो क्रांतिकारी थे उन जैसी स्थिति यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट की हो गई है। वह तो ना गवर्नमेंट की सुन रही है ना कोर्ट की सुन रही है। अब उसके बारे में तो भैया वो यही कह सकते हैं हम वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमखट्टू जाए कातिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। तो भैया सिर कटा देंगे लेकिन सिर झुकाएंगे नहीं। हमको तो 27% आरक्षण चाहे कोर्ट कहे या ना कहे आपको तो हमको देना ही है, क्योंकि उसका रीजन है संख्या का 52% होना। मध्य प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व 52% होना, यही इसका एक महत्वपूर्ण कारण रहा है और इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है और उनके द्वारा कई सारी मांगे मांगी जा रही हैं। तो दोस्तों आइए मैं उन मांगों को आप लोगों को बता देता हूं और किस प्रकार से उनको चेतावनी दी गई है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ने जो मांगे रखी हैं वो है कि क्रीमी लेयर 6 लाख की जगह 12 लाख करे जाए ताकि पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी मिले। दूसरा है मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किया जाए। तीसरा है सभी क्षेत्र में 52% आरक्षण हो। 2021 में जनगणना में ओबीसी समाज की गणना की जाए। पीएससी परीक्षा की साक्षात्कार समिति में ओबीसी की जिम्मेदारी तय की जाए और 13% रोस्टर को खत्म किया जाए। और उसके बाद में यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो इसमें जो उसके अध्यक्ष हैं यूनाइटेड फ्रंट इंडिया के, जिनका नाम है भंवर सिंह धाकड़, वो कह रहे हैं कि ये तो अभी चेतावनी प्रदर्शन है, यदि हमारे हक में निर्णय नहीं आता तो हम और उग्र प्रदर्शन करेंगे। हमारी सीधी मांग है हमें प्रदेश में 27% आरक्षण दो, नहीं तो 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सबक सिखलाया जाएगा। भैया ऐसी न्यूज के साथ में तो अब जो है गवर्नमेंट की हो चुकी है हालत खराब। लेकिन हमारे मामा जी जो है बहुत ही पक्के दिल के हैं, उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। तो देखो भैया उनका डांस और गाना। अरे नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तो देखा आपने कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोरोना हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा। प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी है, टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए कोरोना के मरीज भी ज़्यादा हो रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये शिवराज जी का कहना है इस टाइप से, और इस टाइप से वो कॉन्फिडेंट वाली बात करते हैं। लेकिन
अब हाल ही में जो है कमलनाथ जी ने उनको पत्र लिख दिया कि आपने जो प्रतिनिधिमंडल ठीक से नहीं भेजा, अपना प्रतिनिधि या जो वकील है वो ठीक से नहीं भेजा, उसने वहां पर ठीक से बहस नहीं की, इस कारण से हम लोग जो है कोर्ट में हार गए और उन्होंने जो है हमारे पक्ष में फैसला ना दे करके उसकी रोक को बरकरार रखा हुआ है। लेकिन अब शिवराज जी भी कहाँ चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी कह दिया भैया कि जो है आप इतने समय से क्या कर रहे थे, है ना, आपने ही कोई मजबूत पक्ष नहीं रखा अपना, इस वजह से, नहीं तो इसका फैसला पहले ही आ जाता। तो अब ऐसी स्थिति में ये बातें सुनकर तो भैया कमलनाथ जी बिल्कुल चुपचाप बैठ चुके हैं। अब उनको तो भगवान का ही सहारा है। और आप देख सकते हो भगवान के पास जाकर के उन्होंने क्या कहा। खुश तो बात होगी तुम। देखो, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ चुनाव से पहले कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही है। इसकी अगुवाई कर रहे हैं राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ। पहले मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कर खुले तौर पर स्वागत किया था। कमलनाथ के निवास पर भी हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। तो अब कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भी कमलनाथ कृष्ण भक्ति में रंगे हुए। तो देखा आपने कि इस प्रकार से जो है एक मुख्यमंत्री शिवराज जी तो कोरोना होकर के पहुंच गए हॉस्पिटल और दूसरे जो है भगवान की शरण में चले गए। अब जब वो भगवान की शरण में चले गए तो इनके बारे में विजय वर्गीय जी क्या कहते हैं उनकी भी सुन लो। अच्छा कर रहे हैं, अच्छा है, भगवान के प्रति अनुराग इस उम्र में कमलनाथ जी का जागा है, तो ये जीवन भी अच्छा निकल गया, उनका अगला जीवन भी अच्छा होगा, क्योंकि भगवान का स्मरण तो व्यक्ति का कई जन्मों की जन्मांतर के पाप को धो देता है। तो सुना आपने कि कमलनाथ जी अब इस उम्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, भगवान की शरण में ही उनको जाना चाहिए। लेकिन उपचुनाव के बाद में फिर से मुख्यमंत्री बनने का लालच वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसलिए आरोप और प्रत्यारोप लगा करके बीजेपी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर बीजेपी का काल भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। कई सारे अतिथि शिक्षक हैं जो कि इनका विरोध कर रहे हैं। जो शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 2 के पात्र अभ्यर्थी हैं वो इनका विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही में जो है मुरैना में जो है कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, उसके बारे में आप सुन लें कि किस प्रकार से प्रतिक्रियाएं चल रही हैं गवर्नमेंट के प्रति। तो देखो आप चल के आएंगे और अपनी भर्ती को लेंगे, लेकिन सरकार ने जानबूझ के इस मुद्दे को डाला है ठंडे बस्ते में। पता नहीं क्या उनका मनसा है। को लेकर आप यहाँ एकत्रित, हमारा प्रथम उद्देश्य यही है कि जो शिक्षक भर्ती अभी शुरू हुई है उस भर्ती को पूरी किया जाए, और अभी जो बेरोजगार हम लोग जो हैं शिक्षक संघ के जो हम जो अच्छे विद्वान लोग जहाँ पे जुड़े हुए हैं और जिन्होंने ये परीक्षा पास की है वो लोगों को वृत्ति मिले। यहाँ एकत्रित होकर आप लोग मतलब हम लोग या फिर कोई ज्ञापन भी है? जी, हम लोगों ने अपने गिरिराज दंडोतिया जी जो मंत्री जी हैं, अपने इधर सिंह कंसाना जी हैं, इन सभी मंत्रियों को ज्ञापन दिया। आज कलेक्टर जी को भी ज्ञापन देना चाह रहे हैं, उनको भी देंगे, उनसे मीटिंग है। और कई ज़िलों में ये मुद्दा उठाया गया, हर ज़िले में ज्ञापन दिए गए हैं, कई महीनों से ज्ञापन दिए जा रहे हैं। तो प्रदेशव्यापी ये मुद्दा है, अगर जी यहाँ पर जी आप लोगों की सुनवाई सरकार नहीं करती है तो जी आप लोग क्या करेंगे? जी सर, हम पूरा बहिष्कार करेंगे चुनाव का, और हमें सरकार से पूरा विरोध है। जितने भी हमारे संपर्की हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, हम पूरा इस वर्तमान सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे। इस सरकार को गिराने का भी प्रयास करेंगे। इस सरकार गिरे, हम नहीं चाहते कि सरकार का जो हम लोगों के लिए हित का कार्य नहीं कर सकती है। हम लोग 10 साल तक इंतजार करते रहे भर्ती का, भर्ती हुई, हमने परीक्षा दी, उत्तीर्ण की। कैसे कैसे लोगों ने गरीबी से निकल के कर्जा ले लेके तैयारियां की, कई लोगों ने मेहनत की दिन रात करके, और उन्होंने पास किया। पास करने के बाद भी इनको रोक दिया गया है भर्ती को। तो इसलिए हम लोग बहुत विरोध में हैं, बहुत आक्रोशित हैं। हम शिक्षक संघ के लोग पूरे मध्य प्रदेश में हैं, हर जिले से ज्ञापन दिए जा रहे हैं, और भोपाल में भी कई बार हमने सरकार के कान में ये बात डाली है। सरकार को पता है इस बात का कि ये भर्ती होनी है, लेकिन फिर भी इसको पता नहीं किस कारण से इसको रोका जा रहा है। तो हम लोग सभी इसका विरोध करेंगे। आने वाले चुनावों में हम लोग सरकार का विरोध करेंगे, हम पूरा चुनाव का बहिष्कार करेंगे।
तो सुना आपने कि इस प्रकार से स्थिति चल रही है, लेकिन यहाँ पर शिवराज सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब भैया ये जब है, एक तरफ हो गए अब शिवराज जी और दूसरी तरफ हो गए कमलनाथ जी। अब मान लेते हैं कि अब कोई थर्ड पार्टी आ जाती है, थर्ड पार्टी आने के बाद तो इन दोनों को मिलना ही है और टकराहट तो निश्चित होना है। और जब ये आपस में मिलेंगे और आपस में टकराएंगे तो देख लो भैया, केवल यही स्थिति बनेगी। हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए वीर सिंह, और तन्ने देखकर कोई खास परेशानी हमको भी ना हुई। वही पुराना रंग, वही ढंग, वही मिजाज, वही घमंड। वो तो था और है और हमेशा रहेगा। वो रहे न रहे, पर एक फर्क तो आ गया जरूर राजेश्वर। वो जो तू आसमानों पे उड़ता फिरे था ना, आज तेरे पैर जमीन पर लग गए। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। बंदूक तेरी, गोली भी तेरी, दिन तारीख भी तेरा, सुबह बोले सुबह, शाम का शाम। आवाज दे तू, वीर सिंह तेरे को सामने खड़ा मिलेगा। कोई किसी से कम नहीं है। एक भगवान का आदेश लेकर के आया है, दूसरा कोरोना वायरस से लड़कर के आया है। तो ये स्थिति रहेगी और जो है मुख्यमंत्री या इस गद्दी पर कोई और आकर के बैठने की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि उग्र आंदोलन में पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के युवा और पूरी की पूरी मध्य प्रदेश की जनता इसमें शामिल होने जा रही है। तो समझ जाइए मामा जी, समझ जाइए। तो दोस्तों ये है ओबीसी के 27% आरक्षण की कहानी, कि जहां पर मध्य प्रदेश के युवा जो हैं ओबीसी के कैंडिडेट हैं, उसको अपनी उग्र मांगों के साथ में एक क्रांतिकारी रूप धारण करके उनको मंगवाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ से अतिथि शिक्षकों ने उन्हें घेर रखा है, तीसरी तरफ से 20-50 के कर्मचारी उनके विरोध में खड़े हो गए हैं। आज जो स्थिति खराब है, लेकिन मामा जी का कॉन्फिडेंस किसी भी हालत में कम होता दिखाई नहीं देता। वो भगवान की शरण में उनको नहीं जाना है, उनको तो कोरोना से युद्ध करके वापस आना है कि मध्य प्रदेश बहुत अच्छा है और यहाँ पर सब काम बहुत अच्छा हो रहा है। हम शिक्षा की बेहतरी के लिए बहुत कुछ करेंगे, हम स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए बहुत कुछ करेंगे। लेकिन अभी तक 3 साल हो गए, ना तो उन्होंने शिक्षक भर्ती की, ना ही अतिथि शिक्षकों को परमानेंट किया। और उनकी ब्रिगेड में भी ऐसे ऐसे नेता हैं, नरोत्तम मिश्रा जी, वो कहते हैं हमारे तो वचन पत्र में ही नहीं है, हम इनको क्यों पक्का करेंगे भाई। तो ये होता है, तो इसीलिए तो कहते हैं कि भाई मूछे हो तो नत्थू लाल जैसी, तो इनकी जैसी मूछे तो कहीं पर भी मिलना नहीं है। तो दोस्तों ये आंदोलन चलता रहेगा, कोर्ट का निर्णय कब आएगा कुछ नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण समाचार था, महत्वपूर्ण बात थी कि यूनाइटेड फ्रंट के द्वारा अपनी मांगों को रखा गया, जिससे कि सरकार काफी सख्ते में आ गई है और अब उनको डर सताने लगा है कि कहीं हम उपचुनाव में बाहर ना हो जाएं। ये महत्वपूर्ण बात थी और साथ में कई सारे आंदोलन तो चल ही रहे हैं और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी दोस्तों, नहीं तो थर्ड पार्टी तैयार है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नई जानकारी के साथ में। जय हिंद, जय भारत।